कब हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, कब मेडिकल थेरेपी यूजफुल होती है और कब पीआरपी कराना चाहिए, आइए जानते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर सुनीत सोनी, trained plastic surgeon with 15 years of experience, almost 8,000 plus successful transplant already done। हेयर ट्रांसप्लांट कब करना चाहिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लोग पूछते हैं कि क्या मैं पूरा बॉल्ड हो जाऊं तब तक वेट करूं, क्या थोड़ा सा खाली हो गया तब स्टार्ट कर दूं, या फिर थिनिंग हो रही है तभी हेयर ट्रांसप्लांट करा लूं। तो उसका आंसर है, जब भी आपकी हेयर लाइन थोड़ी पीछे जा रही होती है और उसके कारण कॉन्फिडेंस लो होने लगता है, वही राइट टाइम है हेयर ट्रांसप्लांट कराने का। अल्टीमेटली हेयर ट्रांसप्लांट आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम कर रहा होता है। तो अगर हेयर लाइन थोड़ी सी पीछे गई है, आपको बॉदर कर रही है, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आप सोच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप पूरा बॉल्ड होने का वेट करें, छोटे एरिया को भी ट्रांसप्लांट कराया जा सकता है। और अगर बाई चांस आज ज़्यादा एरिया है, बॉल्ड हो गया, तो ट्रांसप्लांट तो कराना ही है। ऐसे पेशेंट्स जिनमें फ्रंट एरिया बॉल्ड हो गया, पीछे थिनिंग है, उनमें ट्रांसप्लांट के साथ साथ पीछे की थिनिंग के लिए दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है। हेयर फॉल को रोकेगा और फर्दर ट्रांसप्लांट के रिक्वायरमेंट को डिले करेगा, क्योंकि पीछे के एरिया अगर और खाली होते जाएंगे तो आपको सेकंड सिटिंग या थर्ड सिटिंग ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे पेशेंट्स जिसमें ओवरऑल थिनिंग है, बॉल्डनेस नहीं दिख रही है, लेकिन बीच में खाली पैचेस थोड़े थोड़े दिखने चालू हो गए हैं, ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर सकते हैं। सिर्फ दवाइयों से ही थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दवाइयाँ जैसे मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड हेयर को थिक करती हैं, उसे थोड़ा वॉल्यूम आ जाता है, बीच में गैप्स कम दिखते हैं। अब पीआरपी का क्या रोल है? पीआरपी का रोल वैसा ही है जैसा दवाइयों का, जिसमें मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड जो प्राइमरी दवाइयां हैं उसी के जैसा रोल है। पीआरपी को रेगुलर इंटरवल पे कराने से ही मेंटेन रहती है थिकनेस। अगर वो पीआरपी कराना आप छोड़ देंगे तो जो भी गेन आपको पीआरपी से मिला है वो रिवर्स हो जाएगा। मिनॉक्सिडिल, पीआरपी और फिनेस्ट्राइड तीनों का एक ही काम है, हेयर की थिकनेस बढ़ाना, ओवरऑल वॉल्यूम को इम्प्रूव करना। आप इनको अगर सोचें कि सबसे अच्छा इफेक्ट किसका होता है, तो होता है फिनेस्ट्राइड का। फिनेस्ट्राइड जो हेयर की थिकनेस बढ़ाता है, उतनी थिकनेस मिनॉक्सिडिल नहीं बढ़ा पाता। अगर अपन कंपेयर करें तो फिनेस्ट्राइड के मुकाबले मिनॉक्सिडिल करीब 50-60% थिकनेस बढ़ा पाता है। वहीं अगर पीआरपी को देखें, पीआरपी का थिकनेस बढ़ाने की प्रोबेबिलिटी और भी कम होती है मिनॉक्सिडिल से। अगर ऐसा सोचें कि फिनेस्ट्राइड 100 है तो मिनॉक्सिडिल 60 और पीआरपी है 50 या 40 ही। अब क्या आप इनको कंबाइन करके बेहतर रिजल्ट्स ले सकते हैं? यस। अगर अपन मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड को कंबाइन करते हैं तो एक और एक 2 नहीं 11 होते हैं, यानी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिलता है थिकनेस बढ़ाने में। इसी तरह अगर मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड और पीआरपी कंबाइन करते हैं तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होने के कारण थोड़े रिजल्ट्स थिकनिंग में और ज़्यादा मिलते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट एंसिलरी ट्रीटमेंट्स जैसे डर्मा रोलर यूज़ किया जा सकता है, लेज़र लाइट यूज़ किया जा सकता है, जो थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं। मल्टीविटामिन जैसे बायोटिन बहुत कम रोल होता है, स्पेसिफिकली किसी में विटामिन डेफिशिएंसी है तभी वो काम करते हैं, जो जनरली फीमेल्स में होती है। तो फीमेल्स में हेयर फॉल रोकने के लिए मल्टीविटामिन्स और आयरन डेफिशिएंसी के कारण वो यूज़फुल टैबलेट्स भी हो सकती हैं। मेल्स में अगर दवाइयाँ आप यूज़ करने के अलावा कुछ जानना चाहते हैं तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हेयर एक्चुअली प्रोटीन से ही बनता है। अच्छी लाइफस्टाइल और प्रॉपर डाइट से भी आप अच्छे हेयर की थिकनेस, टेक्सचर और वॉल्यूम पाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये तो डिफरेंस हो गया दवाइयों का। ट्रांसप्लांट कब कराना है? हेयर लाइन पीछे जा रही है, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, ट्रांसप्लांट के लिए सोचिए। और अगर ज़्यादा ही खाली हो गया तो डेफिनेटली ट्रांसप्लांट के लिए सोचिए। बड़ा एरिया खाली हो गया है, एज सुन एज ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, अर्ली एज में भी ट्रांसप्लांट कराया जा सकता है। तो एज का ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी एज में ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव मोर क्वारीज आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर मेल डाल के, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके क्वेश्चनर्स पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।